अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूं उस्मान असलम। आप देख रहे हैं सुनो FM 89.4। आज का यौम आज़ादी हम ललियानी मुस्तफ़ा आबाद जो कि ज़िला कसूर का इलाका है वहाँ मना रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द आप बहुत सी कब्रें देख रहे हैं जो कि तादाद में 56 हैं और उन शहादा की हैं जिन शहादा की जानों के नजराने की बदौलत आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। हम अपनी आज़ादी का ये जश्न इनके नाम करते हैं। आइए मिलते हैं इन शहादा के वारिसीन से, यहाँ के खिदमत गुजारों से, और जानते हैं इस कब्रिस्तान की तारीख़ और इन शहादा की क्या कहानी है। शहादा के वारिसीन के साथ हम खड़े हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड नौफल साहब, इनके भाई लेफ्टिनेंट नदीम अहमद खान शहीद, उनकी यहाँ पे कब्र है। वो कैसे थे, उनके बारे में क्या यादें हैं और इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री क्या है, ये जानेंगे कर्नल नौफल साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं लेफ्टिनेंट नदीम अहमद का छोटा भाई हूँ जो 1965 वार में खेमकरन के महाज पर शहीद हुए। जी। ये कब्रिस्तान जो था उस वक़्त एक एमरजेंसी के तौर पर बनाया गया था, जिसमें नवाब अनवर साहब यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट थे उन्होंने जो बॉडीज़ आती थी उनको यहाँ पे दफनाया, अमानतन दफनाते थे। ठीक है सर। उसके बाद जो वक्त गुज़रता गया कुछ लोग यहाँ से अमानत जो दफनाए गए थे उनको ले गए, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद और पूरे इलाके में जो कब्रें मौजूद थीं जो ज़्यादातर नामालूम थीं, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ थीं लेकिन शहदा थे, उनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया और इस तरह ये एक शहदा का कब्रिस्तान बना। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो नवाब अनवर साहब का है, जिनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत बड़ा रोल यहाँ के इस ललियानी के जो मुस्तफ़ाबाद के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका है कि उन्होंने इनको इज़्ज़त दी सर। और इन्हीं लोगों ने मेरे वालिदैन को कन्विंस किया था कि ये लोग इस महाज पर शहीद हुए हैं तो इनके अगर यहाँ से जो दफनाया गया था अगर बॉडीज़ मूव ना की जाएं तो ये इनके गांव के लिए, इनके इलाके के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा। वक्त गुज़रने के साथ साथ इसमें चेंजेस आती रहीं। यहाँ पे काफ़ी सारे नामालूम शहदा थे। फिर किसी यूनिट ने अपने जो उनके मिसिंग पर्सन्स थे और उनको ये कंफर्म था कि इस इलाके में शहीद हुए हैं तो उन्होंने अपने तख्तियाँ उनके नामों की लगा दी। लेकिन प्राइमरीली ये कब्रिस्तान जो है सिर्फ चंद शहदा का उनका पता है, बाकी ये नामालूम है। ठीक है सर। और इनकी तख्ती के नीचे ज़रूरी नहीं कि उन्हीं की बॉडीज़ हों। मेरे ख्याल में ये जो नामालूम शहदा हैं उनकी कुर्बानी बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क के लिए ना सिर्फ अपने जान को कुर्बान किया बल्कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को भी इस तरह कुर्बान किया कि उनके लवाकिन को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। और ये दुनिया में देखा जाता है कि नामालूम शहदा की, नामालूम सिपाहियों की यादगारें बनाई जाती हैं जहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट्स को ले जाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। और मेरे ख्याल में ये यहाँ पे भी ऐसे नामालूम शहदा के यादगार बननी चाहिए। सर, गुज़िश्ता कितने सालों से आप यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और पहले इस कब्रिस्तान के हालात क्या थे और अब क्या है? मुझे 60 साल हो गए 65 और के बाद पहले आए यहाँ पे। इनिशियली यहाँ कच्ची कब्रें थीं, चंद कब्रें थीं, फिर उसके बाद अमानतन जो दफनाए गए थे कुछ लोग उनको ले गए। फिर ये कब्रिस्तान जो था यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो गया और इसमें जो इलाके में दूसरे गांव में जो नामालूम शहदा थे, दफन थे, उनको भी जमा करके इस जगह को गंज शहदा का नाम दिया गया और यहाँ पे एक शहदा का अलहदा कब्रिस्तान बना। यहीं पे एक बाबा इस्माइल थे जो 65 वार में जवानी के ज़माने में इन शहदा की बॉडीज़ के साथ आए थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी कब्रिस्तान में गुजार दी
वो भी यहाँ पर दफन है। क्या यादें वाबस्ता हैं आपकी शहीद नदीम साहब से, जो आपके बड़े भाई हैं लेफ्टिनेंट शहीद साहब? जी, उनके साथ मेरी यादें जो हैं वो भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो बचपन से उनके साथ काफ़ी अटैच था, और उन्हीं की मोहब्बत या शफ़क़त की वो जो ज़हन में थी, उसी वजह से मुझे कन्विंस हुआ कि मैं भी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करूं, और वहीं से मैं फिर रिटायर हुआ। शहादत जैसा जज्बा, वालदैन के जज्बात क्या थे, और आपको फिर आर्मी में भी आने भी दिया गया? जी, वो जज्बा ऐसा था, स्पेशली 65 वार के बाद पूरी कौम का जज्बा ऐसा था कि हर एक शहीद होना चाहता था। और मैंने जब फ़ौज में आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मुझे मेरे वालिदैन ने बिल्कुल कोई नहीं रोका, और उन्होंने मुझे बल्कि हेल्प आउट किया, गाइड किया कि मैं भी फ़ौज में जा सकूं। उस ज़माने में पूरी कौम का जज्बा जो था एक टोटली डिफरेंट था और उरूज पे था। मुझे बचपन का याद है कि मेरे वालिदैन जो थे वो हर जगह पर वीआईपी ट्रीट किए जाते थे कि ये शहीद के वालिदैन हैं। अपने मोहल्ले में, इलाके में, गांव में, काम वाली जगह पे जिससे मुलाकात होती थी वो उनको इज़्ज़त का एक अलग मुकाम दिया जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ नवाब अनवर ख़ान साहब के साहबजादे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि किस तरह शहादा के जस्द खाकी उनके पास आते थे और वो उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का बंदोबस्त करते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मेरा नाम हुमायूं गौहर है। मेरे वालिद साहब मरहूम नवाब अनवर ख़ान, हम ये मुस्ताबाद ललियानी, पहले तो उसका नाम ललियानी था जी, फिर 76 में इसका नाम मुस्ताबाद रखा गया। यहाँ के ज़मींदार हैं। बेसिकली ये कब्रिस्तान हमारे घर के बिल्कुल साथ था जी, ठीक है जी। हमारा वहाँ 4-5 कनाल में घर था, तो उस टाइम फिर मेरी वालदा भी यहीं थी। हम लोग सब शिफ्ट नहीं गए, यहाँ से गए नहीं। तो मेरे वालिद साहब, बाबा इस्माइल साहब, एक मियाँ अनवर साहब थे, वो एक पूरी टीम बनाई गई मेरे वालिद साहब ने ना जी। वो फिर सब ने आके जो भी डेड बॉडीज़ आती थी शोदा की, वो हमारे घर आती थी, वहाँ पे उनको गुस्ल दिया जाता था। मैंने तो ये भी सुना है, मैं तो उसको 6 माह बाद पैदा हुआ ना जी, ये भी सुनते रहे हैं कि वो लट्ठे के थान वगैरह आते थे कफन के लिए, वो ख़त्म हो गए, उसके मिलते नहीं थे। फिर घर की जो बेड शीटें थीं वो भी इन मतलब के कफन के तौर पे इस्तेमाल की गई जी। तो फिर ये सारी डेड बॉडीज़ मियाँ अनवर साहब थे, बाबा इस्माइल साहब रहमानी और मेरे वालिद सब मिल के फिर यहाँ कब्रिस्तान में उसमें फ़ौज बैठी हुई थी, बॉर्डर एरिया सारा, तो यहाँ पे उनको दफनाते थे आके जी। उसके बाद फिर जैसे जैसे सीज़ फायर हुआ, जंग ख़त्म हुई, फिर मेरे वालिद साहब ने कोशिश की, जो नामालूम हैं उनके जो हैं फिर घर वाले, उनसे रब्ता किया। जिस तरह कर्नल नौफल साहब के वालिद से रब्ता किया कि लेफ्टिनेंट नदीम साहब इधर शहीद हुए हैं, इधर दफनाए हुए हैं अमानतन ना जी। बस ये सारी स्टोरी है। लेकिन उसके बाद हम लोग तो लाहौर शिफ्ट हो गए थे जी। बाकी फिर बाबा इस्माइल साहब रहमानी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे बड़ी खिदमत की। मियाँ अनवर साहब ने वो सारा इनको मेंटेनेंस और हर चीज़ वही देखते थे। जो शहदा यहाँ मौजूद हैं, कैसे पता चलता था कि उनके घर वाले कहाँ हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते थे? क्या सूरत हाल है? अगर सुनने में आया है उनके जो मतलब नाम शामों से ना सारा कुछ, उसमें सब ने बड़ी एफर्ट की और लोगों ने कि यहाँ के लोकल लोग थे, जैसा मैंने कहा मियाँ अनवर साहब हैं, बाबा इस्माइल साहब, मेरे वालिद साहब, फिर उनके घर जाके ना जी इसी तरह सारा ढूंढें जी। ये उस टाइम मेरा ख्याल कर्नल साहब समनाबाद में थे, मेरे वालिद साहब समनाबाद इनके घर गए, इनको इतला दी जाके सारा ना जी। ये सारे मामलात हैं। मेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने पेरेंट्स से सुनता रहा हूँ चीज़ें ना जी सारी ये। लेकिन हर साल यहाँ पे मतलब एक 6 सितंबर को जो परेड होती है, सारा फंक्शन होता है, ये भी सारे मुस्ताबाद के जो हमारे हैं बुज़ुर्ग थे, बाबा इस्माइल, मियाँ अनवर साहब, उनकी सारी ये काविशें थी, मेहनतों से उन्होंने हर चीज़ करते रहे यहाँ पे। नवाब अनवर ख़ान साहब जो आपके वालिद हैं, उन्होंने फिर बाद में अपनी हयात कैसे गुजारी और इस कब्रिस्तान की देखभाल कैसे की? मेरे वालिद साहब अपना, उनकी डेथ हुई 1998 में जी। वो सब आते रहे यहाँ पे, इस कब्रिस्तान को देखते रहे। उसके अलावा फिर मेरे वालिद साहब जनरल यूब साहब ने कमिश्नर लाहौर से मेरे वालिद साहब को इस सिलसिले में मतलब कि ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान एक क्लास 1 संत भी दी गई और एक 12 बोर गन एक गिफ्ट के तौर पे दी गई इन खिदमात के लिए ना जी। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब को यहाँ पे ऑर्डनरी टेम्परेरी जेलों का और इस तरह लाहौर में वो विज़िटर होते थे, उनको किया गया। फिर जनरल ज़िया दौर तक मेरे वालिद साहब को जब भी कोई फंक्शन होना, जिस तरह पहले किसी ज़माने में किले में
ڈنر ہوتے تھے شالامار باغ میں، گورنر ہاؤس میں، تو میرے والد صاحب کو باقاعدہ انوائٹ کیا جاتا تھا جی۔ آپ کے والد صاحب کی قبر بھی یہیں پہ ہے؟ ان کے ساتھ یہ جی بالکل باہر شہیدوں اسی قبرستان میں جی۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ رحمانی صاحب موجود ہیں، خادم شہداء ہیں، اور یہ روایت ان کے پرکھوں سے چلی آ رہی ہے۔ سر کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی، کس طرح سے خدمت کرتے ہیں، کیا واقعات ہیں، بتائیں ذرا۔ جی یہ الحمدللہ یہ جو مصطفیٰ آباد کے بزرگ، ہمارے بزرگوں کی یہ انہوں نے یہ اپنے ذمے لیے تھے ان شہداء کو کہ ہم جتنی دیر تک بھی ہیں اور ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی ان کی خدمت کریں گی، تو الحمدللہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہر 6 ستمبر کو ادھر پروگرام ہوتا ہے جس میں جتنا بھی ایونٹ ہوتا ہے ہم خود اپنی جیب سے کرتے ہیں، کسی سے فنڈ نہیں لیتے، صرف میونسپل کمیٹی سے ہم یہ رنگ و روگن کرواتے ہیں، کچھ صفائیاں وغیرہ کرواتے ہیں، باقی جو بجٹ آتا ہے ہم کسی سے کوئی فنڈ اکٹھا نہیں کرتے، الحمدللہ خود کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی شہداء کی فیملی ہمیں مل جائیں ہم ان کو مدعو کرتے ہیں۔ جو مصطفیٰ آباد کے مقامی لوگ ہیں پورے مصطفیٰ آباد میں اشتہار ہوتے ہیں، سب کو مدعو کرتے ہیں، اور جو ہماری پاک افواج ہے ان کو بھی مدعو کرتے ہیں، وہ ادھر آ کے ہر سال ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام بہت بڑے لیول پہ ہوتا ہے، اس میں بچوں کے اسکول جتنے اسکول ہوتے ہیں ادھر مقابلے کرواتے ہیں تقریری، پھر ہم کبڈی میچ کرواتے ہیں۔ سارا دن ہمارے شہر میں ایک میلے کا سما ہوتا ہے، اور ان شہداء سے پیار جتنا ہمارا شہر کرتا ہے شاید کسی پاکستان میں کوئی شہر کرتا ہو۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے دادا جی سے ہمیں حکم تھا کہ جب تک بھی آپ ہیں آپ جتنا بھی کر سکے ان شہداء کو آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ کی ملاقات کروائی گنج شہداء قبرستان کے خدمت گزار سے، یہاں کے شہداء کے وارثین سے، اور پتہ چلتا ہے کہ آزادی آسانی سے نہیں مل جاتی۔ میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کے لالوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔